हमारे संवाददाता वैभव परब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं। वैभव, कितनी देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं जहां संकल्प पत्र जारी होना है, और अमित शाह के साथ साथ कौन कौन से नेता आज इस संकल्प पत्र की लॉन्चिंग के मौके पर मौजूद रहेंगे? विशाल, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे संकल्प पत्र समारोह की। यहाँ पे खुद विनोद तावड़े है, अश्विनी वैष्णव है, भूपेंद्र यादव है, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार है, देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मुंबई के तमाम जो महत्वपूर्ण नेता है वो यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही साथ में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार से लेके देवेंद्र फडणवीस तक सभी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि संकल्प पत्र में जिस प्रकार का होर्डिंग्स लिखा है वहाँ पे शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी, एनसीपी का घड़ी इस चिन्ह का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है जो अजित पवार का सिंबल है, और साथ ही साथ में भाजपा का कमल भी यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मराठी में लिखा है कि भाजपा महायुति है तो गति है, यानी महाराष्ट्र की प्रगति है। इस प्रकार का ये लाइन टैगलाइन लेके अमित शाह कुछ ही समय में यहाँ पे जो संकल्प पत्र विमोचन समारोह है वो यहाँ पे संपन्न होने वाला है। अब देखना ये होगा विशाल कि इस संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के लिए क्या क्या मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से पंचसूत्री योजना का यहाँ पे ऐलान किया गया है, तो उसी तरफ से भाजपा की तरफ से यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं जो युवाओं को लेकर रहेंगे, महिलाओं को लेकर रहेंगे, बुजुर्गों को लेकर रहेंगे, किसानों को लेकर रहेंगे। जो सरकार नौकरी भर्ती है, यानी सरकार की जो नौकर भर्ती है वो कई सालों से जो रुकी हुई है उसको शुरू करने की प्रक्रिया है, यहाँ पे बड़ा ऐलान हो सकता है। पुलिस भर्ती पिछले 2.5 साल में हुई थी, 10,000 लोगों का ऐलान किया था एकनाथ शिंदे ने, लेकिन उस संख्या है वो कम हो गई थी। फिर बाद में वापस विद्यार्थी है उन्होंने आंदोलन किया था। दूसरी तरफ देरी क्यों हो रही है वैभव, देरी क्यों हो रही है? संकल्प पत्र को जारी करने में समय 10 बजे का रखा गया था। विशाल, संकल्प पत्र विमोचन समारोह का समय था 10:30 बजे का, और कुछ ही समय में अमित शाह जी यहाँ पे मौजूद होंगे। अमित शाह के साथ साथ महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। समय कुछ समय ज़्यादा हो रहा है, ये बात यहाँ पे साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल यहाँ पे बड़ा है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, तो यहाँ पे पूरी तरह से होटल को चारों तरफ से पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। हमको पत्रकारों को भी ID कार्ड दिया गया है। होटल है सोफिटल होटल, यहाँ पे आने वाले लोग भी, यहाँ पे यात्री बहुत है। बिल्कुल वैभव, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। थोड़ी देर में बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है, और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। महायुति के लिए गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन मुंबई में प्रचार करने पहुंचे। यहां कांदिवली विधानसभा इलाके में रवि किशन ने जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की, और दावा किया कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। प्रचार के लिए पहुंचे हैं रवि किशन जी। आप देखें कि यहाँ पर कांदिवली विधानसभा सीट में यहाँ पर भारी संख्या यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर रवि किशन जो है चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचा। देखेंगे कि वो यहाँ पर लोगों से मिलजुल रहे हैं। क्या माहौल है सर, क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा सरकार बना रही है, भाजपा की युति सरकार बना रही है, और मैं आपको ये मैं नहीं पूरा सैलाब बता रहा, आपने आंखों से देखा, और उनका उत्साह आप देख रहे हैं। एक एक वोटर का उत्साह अपने मोदी जी को देखना चाहता है। मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, भाजपा युति की सरकार देखना चाहता है। सर किशन जी, महाराष्ट्र में एक डाटा आया है कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? ये सरकार इस बार बन जाए, सारे लोग चले जाएंगे। यहाँ पर वोट जिहाद की भी बात की जा रही है कि वोट जिहाद यहाँ पर बहुत हावी है मुंबई में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। ये सरकार 24 तारीख को बनती है, 20 के बाद ये सारे प्रश्नों को हर हर महादेव। महाराष्ट्र चुनाव में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिमों के मुद्दे पर सियासत गर्म हुई है। हालांकि देखिए, इस बीच गृह मंत्री अमित शाह
संकल्प पत्र को जारी करने के लिए पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस जो कि राज्य के डिप्टी सीएम हैं, वो उनकी दाहिनी तरफ इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और अमित शाह आज महाराष्ट्र की जनता से क्या वादे करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, इसी पर सभी की नजरें बनी रहनी है। हमने बताया कैसे महिला और युवा वर्ग को फोकस करते हुए यह संकल्प पत्र हो सकता है। मंच पर पीयूष गोयल भी मौजूद है, केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, वो मंच पर दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। महिला, युवा, दो बड़े ऐसे वर्ग हैं जिन पर बीजेपी का फोकस रहेगा। और मुंबई की जो मिडिल क्लास फैमिली है, महाराष्ट्र की जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उन पर भी बीजेपी का फोकस हो सकता है। सस्ते गैस सिलेंडर को लेकर भी यहां पर बीजेपी की तरफ से वादा किया जा सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। 20 संकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लिए जाने हैं। तो आप देखिए यहां पर गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। संकल्प पत्र विमोचन समारोह, एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर पोस्टर पर लगी हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर नजर आ रही है। हमने देखा है बीते दिनों में कैसे गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की काफी तारीफ की है। कहीं ना कहीं फडणवीस को इस चुनाव में एक बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट जरूर बीजेपी की तरफ से किया गया है। और यहां पर वो तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मंच पर मौजूद हैं और बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए 20 संकल्प बीजेपी ले सकती है। सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। और राज्य में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार बनाई एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर यहां पर, और इसके साथ ही साथ अजित पवार के साथ, अब जब चुनाव में बीजेपी उतर रही है महायुति के साथ में, तो किन बड़े मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है, आज इसी को सार्वजनिक करेंगे अमित शाह। कौन से बड़े वादे बीजेपी महाराष्ट्र के लिए करती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत लगा रही है। और इसके साथ ही साथ यहां पर कांग्रेस भी आज अपना गारंटी लॉन्च करेगी, लेकिन उससे पहले बीजेपी के संकल्प पत्र पर ही सभी की निगाहें, और खुद गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में बीजेपी का संकल्प पत्र लॉन्च कर रहे हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे इस वक्त यहां पर संकल्प पत्र कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठे हुए हैं और ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह यह बताएंगे कि किन किन खास मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जा रही है। किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान बीजेपी करेगी, इस पर भी निगाहें बनी हुई हैं। कौन से वो बड़े वादे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो किसान हैं वो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा हर चुनाव में रहते हैं और इस बार भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर हैं, और तमाम राजनीतिक दल किसानों को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। और इसी कड़ी में देखना यह होगा बीजेपी क्या बड़े वादे किसानों के साथ करती है। देखिए एबीपी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा है कि शिक्षा को लेकर कौन से संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों के लिए स्कूटी, और आयुष्मान योजना की अगर हम बात करें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ये कुछ ऐसे संकल्प हैं जो बीजेपी ले सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुफ्त डायलिसिस और डायग्नोसिस का वादा यहां पर बीजेपी कर सकती है। आवास योजना की अगर हम बात करें तो शहरी ग्रामीण इलाकों में 10 लाख आवास देने का वादा बीजेपी कर सकती है। किसानों की बात करें तो किसान सम्मान योजना 1000 से 1250 होगी, ये एक यहाँ पर वादा किया जा सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको इस पर हम आगे अपडेट करेंगे, थोड़ी त्रुटि हो सकती है संख्या में। विकास और पुनर्वास को लेकर 5 शहरों के स्लम इलाकों के लिए ये योजना का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है। बीजेपी के संकल्प पत्र में ये कुछ अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। 20 संकल्प ले सकती है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। और महिलाओं की अगर हम बात करें 25,000 महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती का संकल्प, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, लाडली बहन योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए। वैभव परब हमारे संवाददाता इसी जगह से जुड़े हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह यह संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं। वैभव, क्या बड़े मुद्दे, अब से थोड़ी देर में अमित शाह बता देंगे, लेकिन सूत्रों से क्या जानकारी मिल रही है?
देखो ऐसा है कि जिस प्रकार के महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने जिस प्रकार का ऐलान, घोषणाओं का ऐलान दिया है और लोगों को जिस प्रकार की योजना दी है, उसे देखते हुए अब महायुति और भाजपा के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ गया है। अब देखिए, महालक्ष्मी योजना ये कांग्रेस ने जारी की है, ऐलान किया है, जहाँ पे 3,000 देने का वादा किया है। अब लाडली बहन के तहत एक महीना को 1,500 दिया जाता है। तो इसमें कोई बदलाव होगा कि नहीं होगा, यह भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है कि युवाओं को रोजगार महाराष्ट्र में देखा गया है तो कई सारे इंडस्ट्रीज गुजरात लेके जाने का आरोप है, बार बार लगातार ठाकरे और उनके महाविकास आघाड़ी की तरफ से किया गया था। वैभव, किसानों को लेकर क्या बड़े ऐलान की संभावना है आज? क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है किसान एक बड़ा मुद्दा सियासत में हमेशा से रहा है। किसान हो, बुजुर्ग हो या फिर लाडली बहन के तहत हो या फिर बेरोजगारी हो, सभी मुद्दे हैं वो इस भाजपा के संकल्प पत्र में नमूद किए गए हैं और इसी का ऐलान किया जाएगा। भाजपा ने किसानों के लिए कुछ खास ऑफर है। जो देखो, सबसे बड़ा वर्ग होता है किसान। महाराष्ट्र में किसानों को खुश, तो देखिए जो भी सत्ता में पार्टी रहती है वो हमेशा सेफ रहती है। अगर किसान रास्ते पे उतर आया, देखो दूध हो, सोयाबीन हो या फिर कोई भी छोटे मोटे फलों का उत्पादन हो, इनको अगर नाराज किया, कांपस उत्पादन को लेकर पिछली बार किसान नाराज हुए थे। किसानों की संगठना बड़े पैमाने में महाराष्ट्र में चलती आ रही है और महाराष्ट्र की संगठना केंद्रीय लेवल की आवाज उठाती आ रही है। तो इसलिए महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार है जो उन्होंने ये ऐलान किया है कि बिजली है उसमें कुछ कटौती हो सकती है, बिजली माफ हो सकती है, कर्जा माफ करने के लिए कुछ सहूलत दी जा सकती है। साथ ही साथ में जो किसान है उनको उत्पादन करने के लिए कई सारी योजना है, क्योंकि किसान महाराष्ट्र में सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है और किसानों के लिए इस संकल्प पत्र में क्या क्या है ये भी देखना होगा। साथ ही साथ में जो युवाओं बेरोजगारी है उसको देखते हुए 25 लाख रोजगार निर्माण करने का वादा है वो इस संकल्प पत्र से किया जा सकता है। साथ ही साथ में लाडली बहन जैसी योजना है और लाडला भाई भी। एकनाथ शिंदे ने कुछ समय पहले ये ऐलान किया था कि चायपेट के जरिए 10 लाख लोगों को 10,000 महीना देने का जो ऐलान किया गया था इस महीने, इस घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में यही कुछ अमाउंट है वो बढ़ने की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। देखा गया तो इस पूरे भाजपा के संकल्प पत्र में युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो या फिर मुंबई करो कि वैभव देखिए, इन मुद्दों पे तो बीजेपी का फोकस रहेगा ही, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति में कल से जो उलेमाओं की एंट्री हुई है, जो मुस्लिम आरक्षण की बात की जा रही है, इसके काउंटर में क्योंकि अमित शाह ने लगातार कांग्रेस से सवाल पूछे हैं, तो बीजेपी का जो सामाजिक एजेंडा है वो क्या रह सकता है? किन मुद्दों पर बीजेपी का फोकस हो सकता है इस संकल्प पत्र में? देखिए, इस पूरे लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा इस भाजपा को लोकसभा में फटका दे चुका है। इसके लिए ये जो कदम बढ़ाए जाएंगे भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र में आरक्षण को लेकर, वो आज से कदम होंगे। देखो, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल पूरी तरह से आक्रामक है और महाराष्ट्र में जो मराठवाड़ा विभाग है वहाँ पे काफी सारा नुकसान भाजपा को हुआ है। अब मराठा आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण हो या फिर मुस्लिम आरक्षण हो, सभी आरक्षणों को लेकर है भाजपा पहले से अपनी भूमिका स्पष्ट करती आ रही है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर देवेंद्र फडणवीस सरकार ने। वैभव, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास तुरंत वापस आएंगे जैसे ही संकल्प पत्र लॉन्च होता है। आप पल पल की अपडेट देते रहिएगा।